नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन पर, और इसमें हम करंट एनर्जीज चेक करेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की। इनकी लाइफ में, इनकी सिचुएशन में, इनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश की जाएगी आज की इस रीडिंग में। जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, यदि आप श्योर हैं कि आपकी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड हैं, तभी आप इस रीडिंग को देखिएगा। यदि आप शक कर रहे हैं, डाउट करके चल रहे हैं, देन आज की रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। आप इसको दूसरों के लिए स्किप कर सकते हैं। ओके। एंड हमेशा की तरह गाइज, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये आपके साथ में मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा तो आपको ध्यान में रखना है और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को आपको देखना है। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं शिव शंभू का नाम लेकर आज की रीडिंग। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हमारे पास एक मैसेज यहाँ पर आया है, टू ऑफ स्पोर्ट्स। ओके। टू ऑफ कॉइन्स यानी कि टू ऑफ पेंटिकल्स। द एम्प्रेस, the wheel of destiny or the wheel of fortune, and three of wands. Okay. तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर हम राशियों की बात कर लेंगे। राशियाँ आपके पर्सन की या फिर थर्ड पार्टी की हो सकती हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं। ओके। ऑल राइट, लेट्स सी यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। ओके। देखिए, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन की यहाँ पर पहले मैं बात कर लेता हूँ। आपके पार्टनर एक ऐसी सिचुएशन में इस टाइम पे या फिर एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ पर इनको कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। ओके। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव लग रहे हैं, यानी कि सही फैसला ना ले पाने की कैपेबिलिटी। ओके। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसाइड किया जाए। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ ये आपके साथ में जुड़े हुए हैं, एक तरफ ये थर्ड पार्टी के साथ में भी जुड़े हुए हैं, और इनको आप में से और थर्ड पार्टी में से किसी एक को चुनना है। और ये जो चॉइस है, ये इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, आम, कि ये आपको छोड़ दें और इनके साथ में रहना शुरू कर दें हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप लोग, ये जो मैसेज है ये स्पेशली उन लोगों के केस में जो है जा सकता है जहाँ पर आप इस इंसान से मैरिड हो। ठीक है। तो मे बी थर्ड पार्टी की तरफ से इन पर ऐसा प्रेशर आ रहा है कि आपसे लीगली डिवोर्स ले लिया जाए और इनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ में लीगली जो है इनसे शादी कर लें। ओके।
लेकिन ये चॉइस इस इंसान के लिए नहीं कि आपके पार्टनर के लिए, इसको लाइक कुछ डिसाइड कर पाना इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं करूं, क्या करूं, और कैसी सिचुएशन जो है क्रिएट हो चुकी है। और इनके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत कंफ्यूजन भी चल रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ में रहना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये थर्ड पार्टी से भी अलग नहीं हो पा रहे हैं। ओके, हो सकता है गाइस कि आप लोगों के बीच में एक बच्चा भी हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन का थोड़ा सा ये है कि बच्चे के साथ भी बहुत ज़्यादा लगाव है, और ये नहीं चाहेंगे कि शादी जो है आप लोगों की ख़राब हो जाए, बट एट द सेम टाइम ये थर्ड पार्टी के साथ में भी जुड़े रहना चाहेंगे। एक सिचुएशन यहाँ पर ये क्रिएट होती हुई, या फिर एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ओके, यस, यदि ये इंसान आप लोगों से मैरिड नहीं है, ठीक है, और आपकी इनसे बातचीत, आपने आपका और इस इंसान का ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, इस केस में यहाँ पर ऐसी सिचुएशन लग रही है आपके पार्टनर की कि इन्होंने अपने हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उस तरीके की, उस तरीके से फील कर रहे हैं ये, ठीक है, कि इनसे बहुत बड़ी एक ऐसा इन्होंने गलत फैसला ले लिया है जिसकी वजह से इनकी पूरी ज़िंदगी जो है उलट पुलट हो गई है। ओके, थर्ड पार्टी के साथ में, ये थर्ड पार्टी को चूज़ करने का फैसला। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस कि ये एक तरफ अगेन यहाँ पर थर्ड पार्टी है और एक तरफ आप हो, ठीक है, आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ तो चलो हैं ही, लेकिन अब आपके बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं। पहले शायद नहीं सोच रहे थे, लेकिन अब सोचने लग गए हैं। ओके, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो गए हैं। आ, और यहाँ पर अब समझ में नहीं आ रहा है इनको कि आपसे अगर बात भी करें तो कैसे करें। अगर आपके साथ में कुछ आपको अप्रोच किया जाए, कुछ बातचीत शुरू भी की जाए तो कैसे की जाए। रियूनियन तो खैर बहुत दूर की बात है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप तो रियूनियन बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे इनके साथ में। ओके, बट ये फिलहाल सोच तो रहे हैं कि आपसे बातचीत शुरू करने के बारे में। ओके, ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मनी स्ट्रेस दे के रखा हुआ है, ठीक है। इनका ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जब से इस रिलेशनशिप में आए हैं थर्ड पार्टी के साथ में, इन हमेशा जो है इनके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा मैं जगलिंग देख पा रहा हूँ। यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस चल रही हैं। पैसा अगर आ रहा है तो वो टिक नहीं रहा है, ठीक है। और अगर या तो पैसा कहीं ना कहीं फंस जा रहा है, कैश फ्लो की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमी दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, कहीं ना कहीं ये इस थर्ड पार्टी को अपने लिए बहुत ज़्यादा एक बैड लक भी मानने लग गए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को बहुत कुछ दे भी दिया है, ठीक है। अब वो एक उनकी खुद की गलती भी है, बट कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी को एक बैड लक की तरह भी मानते हैं कि जब से मैं इनके साथ में आया हूँ या आई हूँ, तब से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन होने लग गई है। पहले मे बी शायद थोड़ा स्टेबल था। अगर प्रॉब्लम्स थी पहले भी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पहले भी इनके साथ में थी, तो इतनी नहीं थी, लेकिन आजकल तो बहुत हालत जो है ख़राब होने लग गई है। ओके, ये चीज़ है। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी की तरफ से थर्ड पार्टी आपके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोचती हुई दिख रही हैं या दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ में डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लग रहा है शादी करना चाहेंगी। ओके, इनके मन में है कि इनसे शादी करनी है आपके पर्सन के साथ में, और आपके पार्टनर के साथ में आगे जाके घर बसाना है। थर्ड पार्टी ने बहुत आगे तक की प्लानिंग की हुई है, लेकिन आपके पार्टनर का जो मानसिक स्थिति है इनकी, जो
वो ऐसी नहीं लग रही है। आई मीन आपके पर्सन ऐसी एनर्जीज में मुझे नहीं दिख रहे हैं। कमिटमेंट्स आपके पार्टनर ने मुझे लगता है इस थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से नहीं दी हैं, ठीक है। कमिटमेंट का अभाव आपके पर्सन की तरफ से रहा है। थर्ड पार्टी कमिटमेंट मांगती रहती हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से मुझे लगता है वो एक कमिटमेंट जो है थर्ड पार्टी को नहीं मिली है, ठीक है। और अब तो आपके पार्टनर मुझे लगता है, या तो हो सकता है कि इन्होंने पहले कमिटमेंट इनको दी है थर्ड पार्टी को, लेकिन अभी अपनी कमिटमेंट से दूर भागने लग गए हैं, बिकॉज इनका जो रुझान है वो थर्ड पार्टी की तरफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। यस, ओके। इन दोनों ने बहुत कुछ सोचा था इस कनेक्शन को लेकर, स्पेशली आपके पर्सन ने। थर्ड पार्टी तो खैर अभी भी सोच रही हैं, सोच रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे इस कनेक्शन को लेकर, और बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा हुआ था कि कल को जाके ये रिश्ता जो है बहुत एक्सपेंड होगा, ग्रो करेगा, ठीक है। बहुत कुछ जो है इस रिलेशनशिप में, ये वो ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जो शायद उन्होंने पहले नहीं की, ऐसा इस इंसान को लगा था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो है वो उलट पलट हो गया है, ठीक है। जो भी सोचा था उसका उल्टा हो रहा है, ओके। और अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान अब बहुत, आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर्स मुझे लगता है अब आगे के बारे में, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरिड हैं, टेंस्ड हैं। और आपके साथ में भी कुछ नहीं है, कनेक्शन कोई कनेक्ट नहीं है, और अगर है भी तो ये डेफिनेटली एक बारी मौका देना चाहेंगे। लेकिन इनके मन में ये सब चीज़ें हैं कि भाई मैं किस मुंह से जाऊंगा उनके पास में, किस ये जाऊंगी, क्या क्या सोच के जो है ये आपके पास में आएंगे। तो वो सब चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, नज़र आ रही हैं, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, यहाँ पर द व्हील ऑफ डेस्टिनी, ये भाग्य चक्र है, भाग्य का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है ये। तो ऐसा लगता है कि इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि शायद इनको इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है, और अगर रियलाइज़ नहीं भी हो रहा है तो भी यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। आ, होता है कि एक समय होता है हर इंसान का, ठीक है। मे बी पहले इनको लगता था इनका टाइम था, लेकिन अब इनका टाइम नहीं है। अब शायद मे बी आप थर्ड पार्टी का टाइम, इवन थर्ड पार्टी को भी जो है बहुत कुछ यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से भी, थर्ड पार्टी को भी वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो ये चाहती हैं आपके पर्सन से, चाहते हैं आपके पार्टनर से, ठीक है। हाँ ठीक है, फाइनेंशियल मदद मिली है, और कहीं ना कहीं अभी भी मिल रही है फाइनेंशियली। थर्ड पार्टी का जो है झुकाव है आपके पर्सन की तरफ उस चीज़ में, बट ये थर्ड पार्टी इनके साथ में, आपके पर्सन के साथ में आगे ऐसा लग रहा है घर भी बसाना चाहेंगी, चाहेंगे, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर कर्मा जो है, कर्मा ने दस्तक दे दी है आपके पर्सन के दरवाजे पर, और इनका जो है उल्टा टाइम जो है शुरू हो चुका है। तो ये चीज़ है ठीक है। जो लोग यहाँ पर, आप में से कुछ लोग जो कर्मा सीख कर रहे थे कि इस इंसान को इसके किए की सज़ा मिले, ये भी आपके पर्सन भी जो है एक बुरे दौर से गुजरे, बुरा टाइम जो है आए इनका भी। तो ये बुरा टाइम यहाँ पर जो है आ रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे इस रीडिंग में, और थोड़ा सा और मैसेजेस यहाँ पर हम पिक करेंगे। ओके, सो वी हैव वन मैसेज, 7 of Cups. The Devil. Four of Cups. Ace of Cups. We have 8 of Swords. Okay. तो यहाँ पर जो राशियाँ जुड़ गई हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। राशियाँ सारी की सारी कवर हो गई हैं। ओके, लेट्स सी गाइस, देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हमको नज़र आ रहे हैं, क्या दिख रहा है यहाँ पर। देखिए चॉइसेस का यहाँ पर बार बार एक बहुत ही हैवी एनर्जी आ रही है। कुछ तो ऐसे डिसीजंस हैं अब आपके पार्टनर जो है यहाँ पर लेना चाहते हैं, या इनको लेने पड़ेंगे, इनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है।
क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे लगता है प्रेशर आ रहा है, और आपके पर्सन जो है इस प्रेशर से परेशान भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी को मना करते 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 ये भी पक चुके हैं। ओके, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से मना करें थर्ड पार्टी को, या फिर किस तरीके से जो है थर्ड पार्टी को एक्सक्यूज़ दें, इस मैटर को जो है डिले करें। ओके, तो या तो इस टाइम पे इनको आर करना पड़ेगा या तो पार करना पड़ेगा, या तो थर्ड पार्टी के साथ में एकदम जुड़ जाएं हमेशा के लिए, या फिर थर्ड पार्टी को एकदम कंप्लीटली छोड़ दें। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चॉइस जो है इनको, अब डिसीजन जो है इनको लेना है। ओके, ये चीज़ है, बट अगेन जैसा मैंने बताया था आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, 7 ऑफ कप सबसे पहला ही कार्ड वैसा निकल के आया है, कन्फ्यूजन बहुत निकल रही है, और एग्जैक्टली 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे निकल कर आया है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा, एक तो देखिए थर्ड पार्टी का मुझे ऑब्सेशन दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन के प्रति। ओके, और बहुत कंट्रोलिंग और डोमिनेट करती हुई थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है आपके पर्सन को, ये दिख रहे हैं। ठीक है, और थर्ड पार्टी की एक चीज़ यहाँ पर ये भी मैं जो है देख पा रहा हूँ कि थर्ड पार्टी एक ऐसी एनर्जी है जो एक बार कुछ ठान ले तो वो करके दिखाती हैं, करके दिखाते हैं, अब चाहे वो बुरा हो या चाहे वो अच्छा हो। ठीक है, विच इज़ वेरी डेंजरस एक्चुअली। ऐसा एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन गलत कामों को अंजाम देना, उसके लिए एकदम अड़ जाना, वो ठीक नहीं है। तो वैसी कुछ एनर्जी है थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मुझे लगता है, एक तो मैंने बताया है कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपके पर्सन के लिए, और दूसरी चीज़ ये मटेरियलिज्म के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, बहुत मटेरियलिस्टिक टाइप के इंसान है ये थर्ड पर्सन। ठीक है, और इनकी वजह से ही मेन जो ये मनी का स्ट्रेस जो दिख रहा है ना आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, ये थर्ड पार्टी की वजह से ही दिख रहा है। थर्ड पार्टी ने किसी न किसी तरीके से आपके पर्सन को कंगाल करके रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है। और एक स्पेसिफिक मैसेज भी यहाँ पर मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि थर्ड पार्टी एक तो अपने, अगर स्पेशली अगर ये फीमेल हैं थर्ड पार्टी, ठीक है, तो ये मुझे लगता है अपने किसी तरीके से आपके पर्सन को फिजिकली सिड्यूस जो है करती रहती हैं, करती रहती हैं। अ, ये एक तो इनका हथकंडा है। ठीक है, जो कि बहुत गलत है, बट ऐसा हुआ है और आपके पर्सन इनके सिडक्शन में फंसे भी हैं। ठीक है, बट नाउ ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही है, ऑल दो थर्ड पार्टी सोच तो रही हैं ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ दोबारा किया जाए, या हो सकता है कर भी रही हूँ, लेकिन आपके पर्सन मुझे नहीं लग रहा है कि इनके सब पैंतरों में जो है ये आ रहे हैं। जो स्पेसिफिक मैसेज मैं यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज की बात कर रहा था वो ये है कि थर्ड पार्टी, चाहे थर्ड पार्टी मेल हो चाहे थर्ड पार्टी फीमेल हो, कोई भी हो, ये आपके पर्सन को कंट्रोल करने के बारे कर रही हैं। कंट्रोल इन द सेंस किसी गलत क्रिया, किसी गलत उपाय के द्वारा, यानी कि कोई नेगेटिव स्पेल के द्वारा, कोई तांत्रिक क्रिया के द्वारा, ठीक है, किसी ब्लैक मैजिक के द्वारा इनको अपने वश में करने की कोशिश करती हुई या करते हुए दिख रहे हैं थर्ड पर्सन। ओके, या तो हो सकता है इन्होंने आपके पर्सन पर ऐसा कुछ पहले किया है या करवाया है, और उसका असर अब लगता है धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो आपकी पर्सन की यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि इसका असर कहीं ना कहीं एक हद तक अब कम हो गया है। ऑलराइट, ये चीज़ है, लेकिन हो सकता है कि ये दोबारा से उस चीज़ को करवाएं। अब ये जो मैसेज है गाइस, ये सबके बहुत कम लोगों के साथ में रेजोनेट हो सकता है। ओके, थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं कुछ अपनी लाइफ के अंदर कुछ एक एक इनको जो वो चाहिए था, जो लाइक जो प्यार चाहिए था, जो ये सोचते थे इनको थर्ड पार्टी से मिलेगा, वो नहीं मिला है, और अब ऐसा लग रहा है दोबारा से किसी नए प्यार की तलाश में। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि ये किसी और के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो नया प्यार, इनकी एक तरीके से अवेकनिंग हो रही है। इनको लगता है कि वो जो प्यार है वो आप ही से मिल सकता है। ठीक है, इसलिए कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। मे बी कोई नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है, कोई कुछ ये पॉसिबिलिटीज़ जो है क्रिएट करना चाहेंगे आपके साथ में, या कुछ पॉसिबिलिटीज़ चाह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जिसके थ्रू ये आपसे जो है कनेक्ट हो पाएँ, आपके साथ इनका कुछ चीज़ें जो है बेटर हो पाएँ, स्टेबल हो पाएँ। ओके, ये चीज़ ऐसा कहीं ना कहीं ये सोचते ज़रूर हैं। और इस रिलेशनशिप में ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, और ना ही किसी भी तरीके से सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, चाहे वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन हो। कहीं कहीं से भी जो है इनको वो चीज़ नहीं मिल रही है, वो जो संतुष्टि होती है वो नहीं मिल रही है। ओके, अब ये देखिए, आपके बारे में सोचते तो हैं कि किसी तरीके से आपके साथ में कुछ एक नई शुरुआत हो जाए। बट देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को नेगेटिव करके रखा हुआ है। ठीक है, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि एक तो डिप्रेशन बहुत दिख रहा है इस इंसान के साथ में। दूसरी चीज़ ऐसा लग रहा है कि अपनी सोच के अंदर एकदम ट्रैप से होकर रह गए हैं, फंस के रह गए हैं। ओके, इनके जहन में ऐसी ऐसी बातें आती हैं शायद, जो मे भी हो सकता है कि आपके बारे में ऐसी होंगी भी नहीं। सोचते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मन ऐसा बना लिया है, एक ऐसी सोच जो है अपने अंदर क्रिएट कर दी है कि आप जो है इनसे कहीं ना कहीं अब नफ़रत करते हो, और इन्हें आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। इन्होंने उस सोच को अपने अंदर इतना ज़्यादा बैठा दिया है कि वो सोच इन पर हावी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन दिख रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये कुछ ना कर पाने की क्षमता दिख रही है। करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और अपने आप को, अपनी सोच को बहुत ज़्यादा एक रेस्ट्रिक्ट कर लिया है, कुछ अलग नहीं सोच पा रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। इन सब चीज़ों की वजह से ये नेगेटिविटी, ये डिप्रेशन का बढ़ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। ओके, तो ये चीज़ है। तो देखिए, अभी रीयूनियन के बारे में तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर ये रीयूनियन नहीं करना चाहेंगे आपके साथ, ऐसा तो नहीं है। करना चाहेंगे, लेकिन इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। ये एनर्जी जो है इनको किसी भी तरीके का एफर्ट लेने से रोक रही है। ओके, तो इनका इस एनर्जी से बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पार्टनर को हीलिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ मैंने जो यहाँ पर आपको बताया था, ये जो थर्ड पार्टी की तरफ से जो गलत काम जो किए जा रहे हैं, इसका प्रभाव भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, प्रभाव ऐसा लग रहा कम हुआ है इस ब्लैक मैजिक का, बट पूरी तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है। सो गाइज, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।